हेलो एंड वेलकम टू कड़क क्रिकेट। मैं हूं आपके साथ पंकज भार्गव। एक गाना आपको याद है, ये सूट मेरा देखो, ये बूट मेरा देखो, जैसे छोरा कोई लंदन का। ये देखिए, आप शर्ट देखिए और शूज देखिए, कमाल है। शूज वैसे आपको दिख नहीं रहे होंगे, मुझे दिख रहे हैं। तो कमाल की शर्ट। ये देखिए, ये जो कलर्स लेके आते हैं ना, जैसा आईपीएल का टूर्नामेंट कलरफुल है, वैसे ही हमारे राजीव मिश्रा हैं, एकदम शानदार हैं, जानदार हैं, लाजवाब हैं, बेमिसाल हैं, कड़क हैं। और आज चर्चा बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि देखिए आज शनिवार का दिन है, बहुत से लोगों के लिए छुट्टी का दिन है। 24 मई है, मैच नंबर 66 है। मुकाबला है दिल्ली कैपिटल वर्सेस पंजाब किंग्स। एक है 17 पॉइंट्स के साथ और दूसरी है 13 पॉइंट्स, यानी वो तो अब बाहर हो गई है टीम दिल्ली कैपिटल्स। लेकिन कहते हैं ना कि वो कहां टॉप 2 टॉप 3 की जो लड़ाई है वहां पहुंचना उस खेल को थोड़ा बिगाड़ सकती है। और अनलकी रही पंजाब किंग्स, क्योंकि दो ऐसे मैचेस हुए, एक बारिश में धुल गया, वो केकेआर के साथ मैच था, आपको याद होगा। बेहतरीन प्रदर्शन कर रही थी चेज में, रन चेज में पंजाब की टीम। और फिर धर्मशाला, आपको याद होगा 8 मई का दिन, धर्मशाला का स्टेडियम, और वहां शानदार एकदम पीक पे मैच चल रहा था। क्या बैटिंग कर रहे थे प्रभसिमरन सिंह, और वो मैच अचानक से रद्द हो गया था। कारण आपको पता है, वो जो टेंशन हुई थी भारत पाकिस्तान के बीच, उसको लेकर वो मैच रद्द करना पड़ गया था। बहुत निराशा हुई होगी पंजाब किंग्स को, क्योंकि फिर वो बीसीसीआई ने, आईपीएल जो कमेटी है, उसने फैसला ये लिया कि वो जो मैच है वो रद्द कर देते हैं। तो नुकसान जरूर पंजाब किंग्स को हुआ। लेकिन अब देखिए, आज फिर से एक बार पंजाब किंग्स के पास वो मौका दोबारा आया है। तो कैसे देखेंगे आप इस मैच को राजीव? अनलकी तो रही पंजाब किंग्स, और दिल्ली भी बहुत अनलकी रही, क्योंकि दिल्ली ने जिस तरह का स्टार्ट किया था, शुरू में 5-6 मैच लगातार जीतने के बाद अचानक उनका ओपनिंग कॉम्बिनेशन बिगड़ा, और ओपनिंग कॉम्बिनेशन बिगड़ने के बाद वो टीम टूटती ही चली गई। अब जो पिछला मैच वो हारे, उसमें उनका रेगुलर कैप्टन ही नहीं खेला, अक्षर पटेल। तो दिल्ली के लिए अपनी परेशानी रही। और हेमांग बदानी जो उनके कोच हैं, हेड कोच हैं, उन्होंने कहा भी कि हमारे पास ओपनर्स की कमी रही इस पूरे टूर्नामेंट में, जिसको दूर करना चाहेंगे। तो सबसे पहले तो ये जो मैच है पंजाब के खिलाफ दिल्ली के लिए, तो ये है कि एक अच्छा ओपनिंग कॉम्बिनेशन आप तलाशें। जो 2 मैच बचे हुए हैं अब, उसमें आप राइट कॉम्बिनेशन खिला लें, और जो बाहर बेंच में बैठे हैं या जिनको मौका नहीं मिला, आप उनको खिला लें। वहीं पंजाब के लिए तो बहुत ही बढ़िया चांस है कि वो ये मैच जीतें और अपनी पोजीशन को और स्टेबल कर लें, अगर हम पॉइंट स्टेबल की बात करें। क्योंकि अभी भी देखिए ऊपर नीचे चलेगा थोड़ा सा, कि कौन 1 जाएगा कौन 2 होगा, ये चलता रहेगा, क्योंकि जब तक आखिरी मैच लीग का ना हो जाए, यानी कि संडे को जो होगा। तो उसके लिए तो आपको यही है कि आप जो भी मैच मिलते रहे, आप उसको जीतते जाओ और अपना बेटर करते जाओ। आज देखिए राजीव, मैं आपसे जो सीखता हूं ना, और फिर वो जो सवाल मेरे होते हैं, उसमें मैं कहीं कुछ नई चीजें लेकर आता हूं। आज सवाल मेरा ये है कि फैफ डु प्लेसिस जो हैं, उन्होंने कप्तानी की दिल्ली के लिए अक्षर पटेल की एब्सेंस में। तो जब ये गोरे खिलाड़ी या विदेशी खिलाड़ी जब खेलते हैं, वो सिर्फ पैसा होता है उसमें। ठीक है, प्रदर्शन अच्छा, आपको तालियां मिलती हैं, लेकिन सिर्फ पैसा होता है। यहां इमोशंस भी जुड़े होते हैं, और फिर आपका अगर प्लेइंग 11 जो देश की टीम है उसमें आना होता है, तो उसके लिए भी एक स्ट्रगल होता है एक तरह का, और अपने आप को प्रूव करना। तो ये कहीं ना कहीं वो कोरे से बस पैसा हुआ नहीं हुआ तो उनको क्या फर्क पड़ता है। मानेंगे तो फैफ डु प्लेसिस, उनके चेहरे पे जिस तरह से दिल्ली हारी, तो मुझे लगता है कि उनको कोई खास फर्क पड़ता नजर नहीं आ रहा था। आप एग्री करेंगे, इत्तेफाक रखेंगे? ये सारे प्रोफेशनल खिलाड़ी, देखिए फैफ डु प्लेसिस की ये 4थी या 5वीं फ्रेंचाइज है, बदल के वो खेल चुके हैं। अब वो दुखी होंगे तो कहाँ तक होंगे? वो चेन्नई के लिए भी खेल चुके हैं, वो दिल्ली के लिए अब खेल रहे हैं, इससे पहले आरसीबी के लिए खेल रहे थे पिछले सीजन की अगर हम बात करें। तो ये देखिए फ्रेंचाइज क्रिकेट में इसमें बहुत ज़्यादा इमोशनल, सब प्रोफेशनल क्रिकेट खेलने आए हुए हैं, इमोशंस का कोई जगह है नहीं। वो आप जाएंगे, आप पैसे मिल रहे हैं आपको अपने पर। मेरा जो दूसरा सवाल था, वो जो इंडियंस खेलते हैं, नहीं तो इंडियंस भी पैसे के लिए खेल रहे हैं। कौन सा ऐसा इंडियन है जो मना कर देगा मैं पैसे नहीं लूंगा, मैं आगे आईपीएल फ्री में खेलूंगा? पर वो टीम, अगर आपका बेहतरीन परफॉर्मेंस होगा, सारे ही दे रहे हैं। आप विदेशी खिलाड़ियों ने एक जो आईपीएल की पहचान बनाई, उसमें सबसे बड़ा रोल ब्रैंडन मैकुलम का है, सबसे बड़ा रोल आंद्रे रसेल, सबसे बड़ा रोल क्रिस गेल का है। तो मतलब इंडियन प्लेयर्स तो अभी सीखा है T20 खेलना, तो अभी आगे अब उनको समझ आया कि नहीं यार, जब तक बैट नहीं चलाएंगे रन नहीं बनेगा। नहीं तो हम पहले 150 ही बनाते थे 20 ओवर में, दूसरी टीम आगे 200 बना के चली जाती थी। तो हाँ, वो इमोशंस की कोई जगह नहीं होती खेल के मैदान में। आप जा रहे हैं, अपना 100% आपको देना है, वो चाहे गली क्रिकेट खेल रहे हो, चाहे आप देश के लिए खेल रहे हो, या आप फ्रेंचाइज क्रिकेट खेल रहे हो। चलिए अब जरा मैं टीमों पे आता हूं। और हाँ, ये सफेद रंग का पन्ना, वो आप याद कर लीजिए, पेन आपको हम टीम देंगे प्रोग्राम के आखिर में, वो सपनों वाली टीम जो थोड़ी पैसों की बरसात करती है, उसका इंतजार भी आपको रहता है, हमें मालूम है। जरा अगर दोनों टीमों का कंपैरिजन करें तो पंजाब के आगे
टिकती हुई बिल्कुल दिल्ली कैपिटल्स नजर नहीं आती, क्योंकि हम ऊपर के बल्लेबाजों को देखें, प्रियांश आर्या, प्रभसिमरन सिंह, लगातार 50s मारने का जो सिलसिला है प्रभसिमरन सिंह का, उसके अलावा निहाल वडेरा है, शशांक हैं, खुद कप्तान श्रेयस अय्यर हैं, मार्को येंसन हैं, स्टॉइनिस हैं, लंबी फहरिस्त। बहुत शानदार बैटिंग ऑर्डर है और सबसे अच्छी बात यह कि हमारे जो डोमेस्टिक क्रिकेटर्स हैं उन्होंने बहुत अच्छा किया है। प्रभसिमरन ने तो क्या कमाल का फॉर्म हासिल किया और ऐसे टाइम पे हासिल किया जब एक समय लग रहा था प्रियांश आर्या साहब रन नहीं बन रहे हैं तो ओपनर कहाँ से आएगा। वो सडनली उन्होंने अपने कहते हैं ना बूट्स टाइट किए और उसके बाद जो जिस तरह की बैटिंग की है उन्होंने कई मौक़ों पे तो श्रेयस अय्यर जैसे खिलाड़ी को भी फीका कर दिया। जिस तरह का शॉट सिलेक्शन था, जिस तरह से मैच को ले गए आगे। सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, आप चलिए 30-40 बना के आउट हो जाएंगे, आपकी तारीफ बहुत होगी, लेकिन प्रभसिमरन उन खिलाड़ियों में से जो मैच को खत्म करने का मादा रखते हैं। एक बार सेट हो गए तो आउट नहीं होंगे जल्दी, विकेट देंगे नहीं जल्दी आपको। तो ऐसे बैट्समैन को तो हर कोई ढूंढता है और इसी वजह से आप देखिए जिस तरह का साई सुदर्शन का जो रोल है गुजरात के लिए, ठीक वैसे ही रोल प्रभसिमरन ने निभाया है पंजाब के लिए। बिल्कुल। और एक और नई चीज मैंने यंग यूथ जो खिलाड़ी हैं उनमें देखी है, प्रभसिमरन कुछ पर्सनल फादर का कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, उससे भी गुजर रहे हैं, शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। वैभव सूर्यवंशी को भी हमने देखा जो वो लप्पे वाले शॉट्स मार रहे थे, थोड़ी कंटेन्ड, बहुत समझ के पारी खेली जो पिछले मैच में खेली। प्रभसिमरन ने भी अपने शॉट्स में वो ग्राउंडेड शॉट्स मारना, यानी सिर्फ लप्पे नहीं मारने, क्योंकि आपको और दूसरे क्रिकेट फॉर्मेट भी खेलने हैं। तो मुझे लगता है ये भी गौर के काबिल बात है अगर मैं प्रभसिमरन की बात करूं। देखिए, और प्रभसिमरन को अपनी ताकत के बारे में पता है, अपनी कमजोरी भी जानते हैं और उनकी ताकत है ग्राउंडेड शॉट्स खेलना। वो कट शॉट जिस तरह से स्वीप खेलते हैं और फुटवर्क जितना अच्छा है उनका, पेस बॉलर्स पे जो अपर कट खेलते हैं वो उनके पास पता है कि मैं जब हम इंटरनेशनल क्रिकेट में जाएंगे तो आपको बना के चौके मारने पड़ेंगे, बना के छक्के मारने पड़ेंगे। ये आसान नहीं है कि आप जाएंगे आपको पकी पकाई गेंदें मिलेंगी। तो प्रभसिमरन बहुत मैच्योर और बहुत ज़्यादा मैचेस खेल कर आए हैं आईपीएल खेलने। ऐसा नहीं कि वो 5 मैच उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट खेले और सीधे आईपीएल में आ गए। 3-4 सीजन वो डोमेस्टिक क्रिकेट में रणजी ट्रॉफी, सैयद मुश्ताक अली, इन सब जगह पे परफॉर्म करके देन आए। तो वो मैच्योरनेस उनकी बैटिंग में नजर आती है जो वैभव सूर्यवंशी में अभी नजर नहीं आ रही। उनको 1-2 सीजन लगेगा, आ जाएंगे, बट प्रभसिमरन ने बहुत कमाल की बैटिंग। बिल्कुल। आप जरा देखिए, आप हमेशा राजीव मिश्रा ये बात कहते हैं कि स्कोर अच्छा रख दो बना के, तो फिर गेंदबाजों का काम बहुत आसान हो जाता है और उनका तो बहुत ही आसान हो जाता है जिनकी गेंदबाजी में भी धार हो। क्या नाम लूं मैं, अर्शदीप का मैं नाम लूं, हरप्रीत बरार, क्या शानदार परफॉर्मेंस उन्होंने अभी पिछले मैच में दिया था। और फिर यजविंदर चहल, यूजी जो हैं वो तो कमाल है ही, यश ठाकुर, बेहतरीन बॉलिंग एक्शन। बॉलिंग देखिए कंबाइंड अच्छा है और सबसे अच्छा क्या है कि अब श्रेयस अय्यर एज अ कैप्टन, एज अ लीडर अपने रिसोर्सेज को बहुत अच्छे तरीके से मार्शल कर रहे हैं। उनको पता है कि बल्लेबाज के खिलाफ कौन सा बॉलर जो है इफेक्टिव होगा। आप देखिए जिस तरह से अर्शदीप को यूज़ करते हैं या चहल को यूज़ कर रहे हैं, या जिस तरह से उन्होंने हरप्रीत बरार को पिछले मैच में लेफ्ट हैंडर्स के खिलाफ गेंदबाजी करा दी, वैभव सूर्यवंशी और यशस्वी दोनों को आउट कर दिया और पंजाब ने वो मैच जीता। तो ये जिगरा होना चाहिए, क्योंकि आमतौर पर, क्योंकि मैं भी लेफ्ट आर्म स्पिनर रहा हूँ, अगर कप्तान होता है कोई लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन आता है कोई बड़ा शॉट मारने वाला, तो आदमी कहता है यार थोड़ा बच के डालना, बट उसने जिगरे के से बॉल डाला कि तू आउट करने जाए यार, रन नहीं रुकना है। और जब कहता है ना कप्तान कहता है कि यार तू आउट करके दिखा, तो वो वाला कप्तान है। और फिर जब आपको इतने क्वालिटी बॉलर्स हैं और तो फिर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आ रही, क्योंकि बैट्समैन आपके लिए बहुत अच्छा कर रहा है। बिल्कुल। और अब मैं इधर बात करूं, इधर गेंदबाजी से मैं शुरुआत करता हूं। दिल्ली कैपिटल्स की जो मुंबई इंडियंस के साथ मैच था, बहुत उम्मीदें थी हमें। आप तो कह भी रहे थे कि अच्छा खेलना चाहिए उनका ये जो मैच है, अगर वो आखिर में अब अच्छा खेलते हैं, लेकिन उन्होंने अपना कहते हैं ना कि बनती बनती बात बिगाड़ ली। वो 126 के आसपास स्कोर था और यहाँ कंटेन करके रखा था मुंबई को, और फिर लास्ट के ओवर्स मुकेश कुमार ने क्या किया, और वो कहते हैं ना कि वो जो दिग्गज गेंदबाज विदेश चला गया, उसने कितना बड़ा नुकसान दिल्ली कैपिटल्स का कर दिया, ये तो क्लियर है इसमें। नुकसान तो वही, देखिए आपका ऐसा गेंदबाज जो पहले पावर प्ले में 2 ओवर डालता है, फिर आपके जब स्लॉग ओवर शुरू होते हैं यानी कि अंतिम के 4 ओवर में 2 ओवर मिचेल स्टार्क डालते थे, अब वो सडनली आप देखिए इस मैच में नहीं, इससे पहले भी 2 मैचेस में कमी दिल्ली को बहुत खेली जब वो खेले नहीं थे जी। तो वो एक बॉलर मुस्तफिजुर को लेके आए, वो सही तरीके से उनका इस्तेमाल नहीं हुआ, क्योंकि मे भी फार डुप्लेसिस शायद उस तरह की कप्तानी जैसे अक्षर पटेल कर रहे थे कप्तानी, तो ये एक मेजर फर्क था। और देखिए 2 ओवर में 48 रन आपने बनवाया ऐसे ट्रैक पे जहाँ पे 155-160 रन बहुत था, बहुत स्लो विकेट था जिसमें दिल्ली मैच आ रही है। बिल्कुल। और वो अपनी हर बॉल करने के बाद वो पस से एकदम उनके चेहरे पे मुकेश कुमार के एनीबॉडी कुड रीड कि क्या वो कर रहे हैं। एक बॉलर, अच्छा बॉलर क्या होता है, अपनी बॉडी लैंग्वेज से कम आप शो नहीं करते कि आपको मार पड़ रही है या बहुत ज्यादा इफेक्टिव गेंदबाजी कर रहे हैं। दोनों ही सूरत में मुकेश कुमार एक्सपोज हो जाते हैं। अच्छी गेंदबाजी करते हैं तो भी वो एक्सप्रेशन आ जाते हैं, और खराब आप कर रहे हैं तो दिखना ही दिखना है। तो इन चीजों से बचना चाहिए, नहीं तो बैट्समैन भी देखिए वो हाथ में उसके बैट है, उसको पता है कि आप अंडर प्रेशर है। जिस तरह से सूर्या ने बैटिंग करी, आप देखिए ऐसा लग रहा था वो वीडियो गेम खेल रहे हैं, उनके हाथ में स्टिक है, बस दिशा दिखा रहे थे वो।
और नमनदीर ने क्या बैटिंग करी, मैं तो बड़ा कायल हो गया। और वो पंजाब के ही हैं, आपको पता है पंजाब की रणजी ट्रॉफी टीम के हैं। नमनदीर, नेहाल वडेरा, प्रियांश आर्या और प्रभसिमरन, आप देखिए क्या बहुत निकल कर आ रही पंजाब। बिल्कुल। अब जरा ये बताइए मुझे, मैं हमेशा वो बात करता हूं कि एक खिलाड़ी के ऊपर आपने सब कुछ छोड़ दिया। जैसे ही केएल राहुल आउट हुए मुझे लग गया कि मुंबई जो है वो जीत रहा है। तो ये एक ओवर डिपेंडेंसी जो है केएल राहुल कब तक अच्छा करते रहेंगे, कब तक अच्छा करते रहेंगे, और अब वो भी थोड़ा ऑफ कलर होते जा रहे हैं सर। बिल्कुल, देखिए पूरी तरह से डिपेंडेंट है के राहुल पे ये, क्योंकि ओपनर्स आप देखिए ना, अभिषेक पुरेल, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि ये जो बैटिंग ऑर्डर रिशफल किया, अंत में वही बात आके हेमंत बडानी भी कह दी जो हेड कोच हैं, तो बार बार बहुत ज्यादा चेंजेस की जरूरत होती नहीं है पंकज भाई। आप देखिए ना, पिछले 4-5 मैच स्टार्टिंग में अभिषेक पुरेल, उससे पहले जैक फ्रेजर मैकगर्ग, फिर उससे बाद आप लेके आ गए फाडू प्लेसिस को, तो पूरा टीम ही आपको मतलब समझ ही नहीं आ रहा है आप किससे ओपन कराना चाह रहे। तो ये दिक्कत थी दिल्ली टीम के साथ। और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, के राहुल पे डिपेंडेंट, बाकी कोई बैट्समैन ऐसा नहीं था जिसके बारे में दिल्ली कहते कि ये आएगा बंदा और मैच जिता के जाएगा। ऐसा कोई बैट्समैन उनको मिला ही नहीं इस सीजन में। जी बिल्कुल। और इससे पहले कि मैं देखिए, अब हमने बल्लेबाजी की बात कर ली, बिल्कुल बिखरी हुई दिल्ली की नजर आई, कहीं टिकती नहीं है पंजाब किंग्स के सामने। और गेंदबाजी तो हम बता ही रहे हैं कि एक से एक दिग्गज गेंदबाज हैं, और उधर स्टार्क के हटे तो वो बिल्कुल काम खराब हो गया दिल्ली का। तो मुझे मालूम है कि क्या डिसीजन इधर से आने वाला है, अगर मैं बताऊं कि एज किसको है। लेकिन एक देखिए, उससे पहले, उस फॉर्मेलिटी से पहले हमें एक बड़ा काम करना होता है आप लोगों के लिए। टीम बनवा दीजिए जरा। चलिए टीम फटाफट बना लेते हैं। और अब इस टीम को बनाने में मुझे नहीं लगा कोई खास परेशानी आएगी, क्योंकि देखिए मुझे लगता है लाइन से पंजाब के खिलाड़ियों को पंजाब की थोड़ी ज्यादा हो जाएंगे, 6-5 वैसे भी रेशियो रखना होता है अगर मतलब कोशिश की जाए तो। प्रभसिमरन ऑटोमेटिक सी चॉइस है। फिर अगर आप दिल्ली की टीम में जाए तो मैं फाडू प्लेसिस को रखूंगा, क्योंकि ये एक अच्छा ओपनिंग पेयर हो सकता है। नंबर 3 पे श्रेयस अय्यर, एक और ऑटोमेटिक चॉइस है आपके पास। फिर दिल्ली की टीम में आते हैं तो करुण नायर को, क्योंकि उन्होंने पिछले मैच में खिलाया नहीं, तो हम नहीं लेंगे उनको, हम ट्रिस्टन स्टब्स को ले लेंगे। 4 हो गए। हाँ, ये 4 हो गए। फिर अगर हम पंजाब की टीम में जाएं तो पंजाब की टीम में एक खिलाड़ी और जो मैं इंडियन रखना चाहता हूँ, आशुतोष शर्मा को मैं यहाँ पे लेना चाहूंगा। 5 हो गए। हाँ, आशुतोष शर्मा, इसके अलावा मार्को येंसन रहेंगे टीम में, 6 हो गए। अक्षर पटेल अगर फिट होते हैं तो मैं रखूंगा उनको टीम में, 7 हो गए। इसके अलावा हरप्रीत बरार, 8, चहल 9, फिर इधर से दुश्मन चमीरा 10 एंड अर्शदीप 11 हो गए। तो अब जरा कैप्टन और वाइस कैप्टन बताइए। कैप्टन मैं श्रेयस अय्यर को कैप्टन, श्रेयस अय्यर कैप्टन, और मार्को येंसन वाइस कैप्टन। मार्को येंसन वाइस कैप्टन। तो ये टीम हमने आपकी बनवा दी है। और ये जो स्टेडियम है, ये सवाई मानसिंह स्टेडियम है, क्योंकि धर्मशाला चेंज करना पड़ा वेन्यू, तो ये यहाँ का स्टेडियम चुना गया है। तो ये पिच तो गर्मी है, तो कैसी? गर्मी है, बताइए आप मेहनत करनी पड़ेगी। आप देखिए मुंबई के एग्जाम्पल, और मैं बार बार शो में, मतलब ये टूर्नामेंट जब बीच में रुका, उसके बाद मैंने कहना शुरू किया था कि बैटिंग मुश्किल होती जाएगी। अब आप देखिए मुंबई के खिलाफ मैच में 180 बने और दूसरी टीम 132 पे आउट हो गई। बिल्कुल ठीक वैसे ही अब जितने आपको वेन्यूज मिलेंगे वहां पे आपको बैटिंग थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। तो चलिए अब आखिर में आप बता दीजिए कि एक टीम को 17 से 19 पे ले जाना है अपना पॉइंट्स टेबल में, अपनी जगह, और दूसरी को अब बचा कुछ नहीं है, लेकिन 13 से 15 होंगे। तो क्या लगता है आपको, 13 से 15 होंगे या 17 से 19? लेकिन पंजाब के सामने टिकना बहुत मुश्किल है इस समय। पंजाब उस कहते हैं ना, उस रॉकेट में बैठ चुका है जो सीधे अब लैंड करेगा फाइनल में। बिल्कुल, तो साडा पंजाब है, मुझे मालूम है कि, लेकिन मुझे कहना नहीं पड़ता, वो बेहतरीन प्रदर्शन भी कर रही है टीम। तो आज छुट्टी का दिन, शनिवार का दिन, पंजाब किंग्स वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स, जोरदार मुकाबला होने वाला है। और पूरी उम्मीद है हमें कि पंजाब जो है 17 से अपने आप को 19 पे ले जाएगा पॉइंट्स टेबल पे, ये पूरी उम्मीद है हमें। तो यहां हम आपसे ले रहे हैं इजाजत। थैंक यू सो मच।